चलिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंक। अंक किसे कहते हैं, अंक जानेंगे। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कितने हैं? 10। पूरे के पूरे कितने हैं? 10। तो 0 से लेकर 9 तक की गिनती को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके आगे संख्या की तरफ। संख्या किसे कहते हैं? तो अंकों अंकों से मिलकर क्या बनी है? संख्या। हम एक या एक से अधिक अंक को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। आप कह सकते हैं 2 से अधिक संख्याओं के योग को क्या कहते हैं? 2 से अधिक अंकों के योग को संख्या कहते हैं। तो अंक हो गया, संख्या हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं मान की तरफ। अब देखिए, इस संख्याओं का जो मान होता है वो 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 2 तरीके का। सबसे पहला जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान। तो दूसरा क्या होता है? अंकीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान। दो ही चीज आपसे पूछता है, जातीय मान और स्थानीय मान। तो जातीय मान जैसे दे दिया जाए 3, 4, 5, 6, 3456। इसमें पूछा जाए 5 का जातीय मान क्या होगा, तो किसी भी संख्या का उसका वास्तविक मान ही जातीय मान कहलाता है। सीधा बोलिएगा, किसी भी संख्या का उसका वास्तविक मान ही जातीय मान कहलाता है। इसमें 5 का जातीय मान 5 होगा। ठीक। जैसे आपको दे दिया जाए 3955। इसमें पूछा जाए 9 का जातीय मान क्या है, तो आप बताइएगा 9। आपसे सीधा बोले कि किसी भी संख्या का वास्तविक मान ही जातीय मान कहलाता है। अब चलते हम लोग स्थानीय मान की तरफ। अब जैसे दे दिए 3, 4, 5, 345। इसमें पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो हम जानते हैं 5 गुणे 1 बराबर 5। एक अच्छा 2 या 3 में हम लोग पढ़े हैं। 4 का स्थानीय मान, अब देखिए ये इकाई के स्थान पे था इसलिए 1 से गुणा किए। ये दहाई के स्थान पर है इसलिए इसमें 10 से गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 10 बराबर 40। 3 का है, 3 कहाँ पर है? ये सैकड़े के स्थान पर है इसीलिए इसमें 100 से गुणा करेंगे। 3 गुणे 100 बराबर 300। तो हम जान सकते हैं कि 5 का स्थानीय मान 5 होगा, लेकिन 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछा जाए 3, 4, 5, 6, 3456 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। किसका? 4 का। तो आप कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 सैकड़े के स्थान पे है इसलिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। 4 गुणे 100 बराबर 4। ठीक। तो आपको जातीय मान और स्थानीय मान समझ में आ गया। चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं संख्या के बारे में। संख्या, संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले कौन संख्या थी? प्राकृतिक संख्या। तो हम सीधा इसी परिभाषा बोल सकते हैं, जिन संख्याओं को हम गिनती के रूप में गिन सकते हैं, जिन संख्याओं को हम गिनती के रूप में गिन सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत। ठीक। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आप ये भी कह सकते हैं जो संख्या 1 से प्रारंभ हो। कहाँ से प्रारंभ हो? 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक। तो हम जानते हैं 1 से शुरू बहुत संख्या है। जो हम जब गिनती गिनते हैं तो संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो ये संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई है? 1 से। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, यानी जिन संख्याओं को हम गिनती के रूप में गिन सकते हैं
उसे प्राकृतिक संख्या कहते। अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या की तरफ। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? हम यहाँ पे कर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या, ठीक, वह संख्या जो शून्य से स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हो? शून्य से स्टार्ट। देखिए वह संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो, यानी शून्य से प्रारंभ हो, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक, यानी आप कह सकते हैं ये प्राकृतिक संख्या और शून्य को मिलाने से क्या बनता है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और शून्य को मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। अब इसमें है एक शून्य। शून्य की खोज किसने किया था? तो गणितज्ञ श्री आर्यभट्ट जी ने क्या किया था? शून्य की खोज की। तो हम चलते हैं पूर्णांक की तरफ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतना तो हम लिखते हैं, पूर्ण संख्या तक पढ़ लिए। उसके बाद ठीक, पहले तो संख्या इतनी पूर्ण संख्या तक की खोज हुई थी। उसके बाद जो गणितज्ञों ने सोचा यदि हम यहाँ से इधर जा सकते हैं तो इधर ये नो आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -1, -2, -3, -4। ठीक, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो आप सीधा कह सकते हैं कि धनात्मक की संख्या और ऋणात्मक की संख्या तथा शून्य के संयोग को ही पूर्णांक कहते हैं। ठीक, धनात्मक की संख्या और ऋणात्मक की संख्या तथा शून्य के संयोग को पूर्णांक कहते हैं। इतना तो आ गया। ठीक, अब देखिए पूर्णांक कभी बट्टे में नहीं होगा, ना ही दशमलव में होगा, ये एक ना एक पूर्ण संख्या होगी, पूरी पूर्ण संख्या। ठीक, तो आपको बता पूर्णांक किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा धनात्मक की संख्या और ऋणात्मक की संख्या तथा शून्य के संयोग को क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब देखिए प्राकृतिक संख्या जो होती है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार प्राकृतिक संख्या होती है। नंबर 1 सम संख्या और नंबर 2 विषम संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नंबर 1 सम संख्या और नंबर 2 विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो हम ये बता देंगे कि जो संख्या 2 से कट जाए, जो भी संख्या 2 से कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। और वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो आपको पता चल गया सबसे पहले क्या है? सम संख्या, उसके बाद दूसरी क्या है? विषम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलेंगे, और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या बोलेंगे। तो नंबर 1 जैसे ले लिए हम 4, 4 2 से विभाजित, 2 दूनी 4, कट गया। ठीक है, ये बताइए 4 2 से विभाजित होगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? 4 को सम संख्या। ले लिए 12, तो 2 से विभाजित कीजिए, 2 6 12 आया 6। तो 2 से पूरा 12 विभाजित हो गया, तो 12 कौन संख्या है? सम संख्या। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलेंगे, और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या। जैसे ले लिए 5/5, 5 ले लिए, 5 को 2 से विभाजित कीजिए, 2 दूनी 4, 1 बच जाए, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। ले लिए 7, 7/2। अब देखिए 2 से विभाजित कीजिए 7 को, नहीं विभाजित होगा। ले लिए 15, और इसको विभाजित किए 2 से, नहीं विभाजित होगा। 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा। तो जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। आ गया सम और विषम। अब देखिए आपको बात आती है शून्य की। शून्य कौन सी संख्या है? तो आप बोलिएगा शून्य एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या? सबसे पहले सुनेंगे भाज्य संख्या सीखेंगे, तो आप सीधा परिभाषा याद रखिएगा। जो संख्या एक और खुद के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और वह संख्या
जो एक एवं खुद के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ले लेते हैं कुछ संख्या एग्जाम्पल में, जैसे 2। ठीक, अब देखिए 2 ले लिए हम। अब देखिए 2 किससे कटेगा? 1 से। और किससे कटेगा? 2 से। 2 किससे कटेगा? 1 से। और किससे कटेगा? खुद से, यही 2 से। यानी ये कौन संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो आपको बताए परिभाषा कि जो संख्या एक एवं खुद के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से कट जाए वो भाज्य कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। और वह संख्या जो एक एवं खुद के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या। जैसे ले लिए 4। 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। फिर किससे कटेगा? 4 से। अब देखिए ये क्या हुआ? 1 से कटा, खुद से कटा और किसी तीसरी संख्या से भी कट गया। तो आपको अभाज्य संख्या में हम बताए हैं कि जो संख्या एक एवं खुद के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से कट जाए उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। और वह संख्या जो एक एवं खुद के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से ना कटे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य। आपसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह सम संख्या बताइए जो अभाज्य। आप सीधा बोलिएगा तो एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य। ओनली वन, एक ही सम संख्या है जो अभाज्य हो गया है 2। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक बताइए भाज्य है या अभाज्य। तो आप सीधा कहिएगा एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। एक केवल एक विषम संख्या। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक क्या है? केवल एक विषम संख्या। चलिए हम आप लोगों को आगे पढ़ाते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को सिखाते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं, q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है p और q कोई ना कोई पूर्णांक संख्या। कौन संख्या हो? पूर्णांक। p और q हमेशा हमेशा क्या रखिएगा? पूर्णांक रखिएगा। ठीक, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक, 2 बट्टे 3, ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या। जैसे ले लिए 7 बट्टे 5, ये भी कौन संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। जिस संख्या को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे p और q कौन संख्या होना चाहिए? एक पूर्णांक क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। तो आपको पता चल गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इससे अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, जिस भी संख्या को हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जो संख्याएं कड़ी के अंदर होती है, जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 2, ये सब संख्याएं कौन संख्या है? अपरिमेय। ठीक, जिस संख्या को हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अर्थात जिस संख्या का वर्गमूल नहीं बनता है, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं बनता है उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और जिस संख्या को p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जो संख्याएं कड़ी के अंदर होती हैं उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं बनता। ठीक,
तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं कल, और आगे कल वीडियो बनाएंगे आपके लिए। लेकिन हाँ, एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए एक स्पेशल क्लास चल रही है। यदि कोई भी स्टूडेंट यदि तनको नहीं पढ़ा, मैथ तनको नहीं आता उसे, वो भी सीख जाएगा मैथ। ठीक, आप डेली कंटिन्यू वीडियो पढ़ेगी, आप देखिएगा, डेली देखिए।